जगह प्रमोशन 100% नहीं तो 50% का वहाँ जियो है कि 50% किया जाए, पर उसका भी कोई अभी नहीं किया है। और आंगनबाड़ी को मोबाइल यहाँ लखनऊ में तो हम लोगों को मोबाइल नहीं दिए गए हैं, पर हम लोगों के लखनऊ में नहीं दिए गए। मोबाइल सारे ख़राब हैं। 2018 में मोबाइल दिए गए थे, नहीं आप दे रहे हो। 200 का आपने जियो किया था कि 200 रुपये दिया जाएगा, वो भी अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया कि रिचार्ज का पैसा दिया जाए। वो भी कोई कभी 28 तारीख, कभी 30 तारीख, कभी 5 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कोई निर्धारित समय नहीं उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए कि इतने से इतने के बीच में हम लोगों का मानदेय आ जाए। हम लोगों को 62 साल पे रिटायर करते हैं, सेवा नियुक्त कर देते हैं, उसके बाद कोई भी 1 रुपया नहीं, पूरे ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ इसी में निकाल देती है आंगनबाड़ी, और लास्ट में कुछ नहीं, उसको बस ऐसे ही हटा दिया जाता है। हम लोगों को सरकारी कर्मचारी किया जाए। दूसरी ये मांग है कि अगर जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं तो हम लोगों को वेतन 25,000 रुपये दिया जाए और सहायिकाओं को 12,000। और इसके अलावा हम लोगों की ये मांग है कि अन्य विभागों में कार्य करने के लिए ना लगाए, अपने विभाग का ही काम कराया जाए। देश में एक बड़ा हिस्सा है जो कि आंगनबाड़ी के रूप में काम करता है, जिन्हें हम और आप उस वक्त याद करते हैं जब कोई भी सामने नहीं आता है, चाहे बच्चों की दवाई को लेकर के हो या फिर दूसरी अलग जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से अगर हमें लाभान्वित होना होता है तो वो सुविधाएं देने के लिए दूर दराज के इलाकों में, गाँवों में हमें आंगनबाड़ी जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं उन्हीं के ही थ्रू मिलती हैं, उन्हीं के द्वारा मिलती हैं। लेकिन ये जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं ये कहीं ना कहीं अपनी कुछ समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। समस्याएं कई सारी हैं जिन समस्याओं को लेकर के लगातार इन लोगों ने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है, चुनावों को देखते हुए भी अब इनकी उम्मीद जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले इनकी समस्याओं को सुन करके सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ज़रूर बड़ा कदम उठाने वाली है या उठा सकती है, लेकिन उठाएगी तभी जब इनकी बात वहां तक पहुंचेगी। हमारे साथ संजू राणा जी हैं, बहुत ही अहम पद है इनके पास, जिम्मेदारी बड़ी निभाती हैं और अक्सर आवाज़ उठाती हुई नजर आती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के। मैम, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और क्या क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिन समस्याओं को रूबरू होना जरूरी है? सर, ये है कि पूरी अगर उसका देखा जाए तो 9 लाख आंगनबाड़ियाँ हैं और हम लोगों की मांगें लगातार चल रही हैं। अभी दिल्ली में भी धरना चल रहा है, सामूहिक धरना चल रहा है। उसमें हम लोगों ने अपने सरकारी कर्मचारी का दर्जा, जब तक सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तब तक 25,000 मानदेय और सहायिकाओं का 12,000 रुपये मानदेय, पर उस पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। कुछ भी इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी कोई भी अभी मांग को वो वार्ता के लिए अभी तक कोई बात नहीं किया। और हम लोगों ने किया था कि मतलब प्रमोशन इन्होंने किया था, 2000 प्रमोशन की लिस्ट में था कि 2000 आंगनबाड़ियों का कारकर्ती से उस पर प्रमोशन करेंगे मुख्य सेवक, पर अभी उन्होंने केवल 300, मुश्किल से 3 + 300 ऐसे कुछ किया है, पर अभी भी उसमें काफ़ी जगह प्रमोशन 100% नहीं तो 50% का वहाँ जियो है कि 50% किया जाए, पर उसका भी कोई अभी नहीं किया है। उसमें से फ्रेश नियुक्तियाँ निकाल दी उन्होंने और प्रमोशन की 50% नहीं किया उन्होंने कि आंगनबाड़ी से मुख्य सेविका पे किया जाए। और हम लोगों का ये है कि सर, जैसे कि काम कर रहे हैं हम लोग मोबाइल पे, काम ऑनलाइन काम सारा हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, पर उसका कोई ऑफिस से हम लोगों का पैसा, रिचार्ज का पैसा, और आंगनबाड़ी को मोबाइल यहाँ लखनऊ में तो हम लोगों को मोबाइल नहीं दिए गए हैं, पर हम लोगों के लखनऊ में नहीं दिए गए। मोबाइल सारे ख़राब हैं। 2018 में मोबाइल दिए गए थे, वो ख़राब हो चुके, ऑफिस में जमा हो चुके, पर अभी तक कोई मोबाइल नहीं दिया गया। सब अपने जितनी आंगनबाड़ी कार्य कर रही हैं सब अपने कोई रिश्तेदार से, कोई बेटे से, कोई हस्बैंड से ऐसे कार्य कर रही हैं। और उनका जब भी ऑनलाइन काम होता है उसका रिचार्ज का भी पैसा होना चाहिए, वो भी हम लोगों को नहीं दिया जाता, जबकि महीने में 500 का रिचार्ज होना चाहिए। नहीं आप दे रहे हो। 200 का आपने जियो किया था कि 200 रुपये दिया जाएगा, वो भी अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया कि रिचार्ज का पैसा दिया जाए। और ये चल रहा है कि जो है आंगनबाड़ियों को मानदेय की बढ़ोतरी, मानदेय तो बढ़ाना दूर की रहे कि हम लोगों का कार्य के मोबाइल पे जो कार्य ले रहे हैं कि हाँ, कार्य करने पे उनको
सामान्य वेतन दिया जाएगा, जितना काम होगा उतना पैसा मिलेगा, वो भी सही टाइम से पैसा नहीं आता और उसका जितना भी पैसा है वो किस मद का दे रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहा जाए, क्योंकि अभी आपने मानदेय की बात की कि मानदेय बढ़ा है, मौजूदा समय में क्या मानदेय आ रहा है, क्या वो सही समय पर आ जाता है और क्या वो काफ़ी है? नहीं, ये समय पे नहीं देते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए कि 5 तारीख तक हम लोगों का मानदेय आ जाना चाहिए। कौन वो भी कोई कभी 28 तारीख, कभी 30 तारीख, कभी 5 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कोई निर्धारित समय नहीं उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए कि इतने से इतने के बीच में हम लोगों का मानदेय आ जाए। जब कार्य कर रहे हैं तो मानदेय भी इस टाइम से होना चाहिए, जब कार्य समय पे ले रहे हैं तो मानदेय भी समय पे देना चाहिए। 1500 मानदेय अभी आप लोगों को मिलता है? हम लोगों को 6,000 रुपये मानदेय है, प्लस 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि देते हैं। अभी भी मानदेय हम लोगों को इस महीने में भी, अभी सितंबर का मानदेय नहीं आया है। मतलब कुल मिलाकर के 7,500 रुपये आप लोगों को मिलता है और 7,500 रुपये भी समय पर नहीं मिलता है। तो क्या 7,500 रुपये जब मिलता है तब घर की ज़रूरतें, परिवार की ज़रूरतें, बच्चों की फीस, ये सब उसमें पूरी हो जाती है? नहीं हो पाती हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो सकती इसमें, घर का तो खर्चा तो बहुत दूर की बात हुई। पेंशन की भी बात आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों का जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, मेरी वहाँ पर आपकी कुछ नेताओं से बात हुई थी, मैं भी वहाँ पर गया हुआ था, तो उन लोगों ने पेंशन की बात भी कही है कि आप लोगों को पेंशन भी दी जाए और उसको लेकर के भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश की। तो ये पेंशन का क्या मामला है, क्योंकि सरकार तो पेंशन बंद कर चुकी है, आप लोग पेंशन ये है कि सर हम लोगों को 62 साल पे रिटायर करते हैं, सेवानिवृत्त कर देते हैं, उसके बाद कोई भी 1 रुपया नहीं, पूरे ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ इसी में निकाल देती है आंगनबाड़ी, और लास्ट में कुछ नहीं, उसको बस ऐसे ही हटा दिया जाता है बगैर सूचना के। कोई सूचना भी नहीं दी जाती कि आपको इस महीने से मानदेय आपका रोक दिया जाएगा। जैसे उसका 62 साल हुआ, अपना मानदेय वहाँ से स्टॉप कर दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ हम लोगों को ये चाहिए कि जो आंगनबाड़ियाँ रिटायर हो रही हैं, सहायिका रिटायर हो रही हैं, उनको कम से कम कुछ ना कुछ पैसा दिया जाए कि उनको जो है इतने साल उन्होंने सेवा की है तो उनको परिवार चलाने के लिए बाद में कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए पेंशन की मांग की जा रही है। मौजूदा सरकार की अगर बात करी जाए तो कितना सपोर्ट किया, क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि आपने बताया कि 2018 में आप लोग को मोबाइल फ़ोन दिया गया था, वो भी ख़राब हो गया है, रिचार्ज भी सरकार नहीं पूछती है कि हुआ है या नहीं हुआ है, या उसका पैसा मिला या नहीं मिला, सब कुछ अपने जेब से ही लगा करके आप लोगों को करना है। तो मौजूदा सरकार से कितनी उम्मीद है, क्या मौजूदा सरकार ने कुछ बदलाव किया? सरकार ने तो अभी तक कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ ये है उन्होंने काम के बेस पे पैसा देना स्टार्ट कर दिया कि जितना काम आप करेंगे उस हिसाब से पैसा होगा। 1,500 रुपये हम लोगों के पहले नहीं मिलते थे, वो प्रोत्साहन राशि के उसमें देने लगे कि आप कार्य कर रही हो तो 1,500 रुपये आपके कार्य के उस पर पैसा दिया जा रहा है। और 1,500 रुपये बढ़ा दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जो गांव देहात की आप लोगों की ड्यूटियां होती हैं, कभी दवाएं बांटना है, कभी टीका लगाना है, या फिर कुछ इससे जुड़ी हुई जो अन्य दूसरी जो ड्यूटियां हैं आप लोगों की, सरकारी ड्यूटियों में भी आप लोगों का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया जाता है, तो क्या उसका कोई? BLO में है, पल्स पोलियो है, कुष्ठ रोग है, फैलेरिया का है, बहुत स्वास्थ्य विभाग का भी कार्य कराया जाता है और BLO का भी काम कराया जाता है, निर्वाचन का, चाहे ये विधानसभा वाला हो या नगर निगम वाला हो, कोई भी हो, उसमें ड्यूटी लगाई जाती है, उठा के लगा देते हैं ड्यूटियाँ। तो उसका क्या कोई मानदेय अलग से दिया जाता है? मानदेय कुछ भी नहीं दिया जाता हम लोग को। अच्छा, हाँ, ये बोलते हैं कि आप लोगों का नहीं, आप लोग आंगनबाड़ी से हैं, आप लोगों का मानदेय मिल रहा है और उसी के तौर पे आप लोगों को लगाया जा रहा है। कितनी टफ होती है ड्यूटी जब उस दौरान आप लोग की ड्यूटी लगाई जाती है, और क्या दिमाग में चल रहा होता है उस? तब तो बहुत होती है, क्योंकि अपने विभाग का भी काम करना होता है उस दौरान, और जिस विभाग में लगाई जाती है, स्वास्थ्य विभाग वालों ने लगाया तो उनका भी काम देखना, और प्लस अपने विभाग का भी काम करना। अगर कोई रिपोर्टिंग हो गई, कोई भी कार्यक्रम किया जा रहा है तो उसको भी आंगनबाड़ी कैसे भी एडजस्ट करे, वो वहाँ पे कार्यक्रम करके आंगनबाड़ी पे तब जाके वो ड्यूटी करेगी। दोनों विभाग का ड्यूटी कैसे करना है वो आंगनबाड़ी मैनेज करे। और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं आप लोगों की, क्योंकि अभी आप लोग कुछ दिन पहले दिल्ली में भी अपना प्रदर्शन करके आए हैं, वहाँ पर भी आपके कुछ साथी जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, कुछ सरकारी अधिकारियों को आप लोगों की तरफ से ज्ञापन भी दिया गया, तो क्या क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं दिमाग में जिस पर सरकार को सोचना ज़रूरी है? 2024 का चुनाव भी है, चुनाव को भी नज़र में रखना है और अपनी सेवाएं भी देनी है और अपनी मांगों को भी मनवाना है। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं? पहले तो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी किया जाए,
दूसरी ये मांग है कि अगर जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं तो हम लोगों को वेतन 25,000 रुपये दिया जाए और सहायिकाओं को 12,000। और इसके अलावा हम लोगों की ये मांग है कि अन्य विभागों में कार्य करने के लिए ना लगाए, अपने विभाग का ही काम कराया जाए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि सरकार ने ये कहा है कि जितने दिन काम उतने दिन का पैसा, तो ये क्या सिस्टम है? कितने दिन का काम आप लोग को साल में या महीने में मिल जाता है, और लगभग कितनी राशि मिल जाती है उससे जुड़ी? नहीं, ये है कि हम लोगों का जो काम ऑनलाइन कर दिया है पोषण ट्रैकर पे, तो जैसे कि स्वास्थ्य पोषण माह मनाया जाता है और पोषण अभियान अभी इस समय मनाया जा रहा था, तो उसको जो हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, उसको आप अगर 100% करेंगी तो आपको मानदेय 500-1500 रुपये मिलेगा, वरना आपका जब 100% नहीं होता है तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ उन्होंने नियम लगा। इस महंगाई में दिन काटने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए क्या ऐसी समस्याएं सामने आप लोगों को आती है कि हम नौकरी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इस महंगाई में हमारा घर नहीं चल पा रहा है? क्या क्या चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि सरकार को करना चाहिए, और अगर सरकार कर देती तो शायद हमारा परिवार भी, पढ़ाई लिखाई हमारे जो बच्चों की है वो बेहतर हो सकती थी, घर हमारा बेहतर हो सकता था, हमारा जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता था? सर ये है कि चार कहते हैं कि जो है 4 घंटे की ड्यूटी है, और 4 घंटे की ड्यूटी के अलावा 24 घंटे हम लोगों को काम करना पड़ता है। सिर्फ मानते हैं कि 4 घंटे आंगनबाड़ियों को 4 घंटे, इससे अपना परिवार भी नहीं देख पाते हैं, और मानदेय तो इतना कम है कि उसमें परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो इन्हीं सब मांगों को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में भी चल रहा था कि हम लोगों को जो है वेतन बढ़ाया जाए, मानदेय जो है हम लोगों को दे रहे हैं उसका, और ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, और नहीं जब तक दे रहे हैं तब तक मानदेय हम लोगों को बढ़ा के दिया जाए। और जो निर्धारित है कि 4 घंटे ड्यूटी, तो 4 ही घंटे ड्यूटी का काम लिया जाए। आगे की क्या रणनीति है, क्या दिमाग में है कि अब आगे ये कदम हमें उठाना ज़रूरी है? अगर नहीं मानते हैं तो हर ज़िले पे धरना प्रदर्शन होगा। अभी तो यहाँ से लखनऊ में नहीं हो रहा था, अगर नहीं करते हैं तो फिर लखनऊ में भी कुछ किया जाएगा। एक अहम बात आपको हम बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हम लोगों को यहाँ 750 रुपये मिलते हैं, जो कि हर महीने नहीं दिया जाता है, साल में एक बार आता है। 750 रुपये में कमरा मिल पाना मुश्किल है। यहाँ सिटी में 750 रुपये में कोई कमरा नहीं है, और हर महीने आंगनबाड़ी अपने अकाउंट से देती है, अपने पास से। सरकार को ये चाहिए कि हर महीने जो पैसा दे और इसका किराया बढ़ाया जाए। तो कमरा किस लिए दिया जाता है, क्या? आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए। उसका केंद्र का किराया 3,000 से कम नहीं होना चाहिए। जगह कितनी होनी चाहिए उसकी? उसकी जगह तो 500 बताते हैं स्क्वायर फीट होना चाहिए, तो 500 स्क्वायर फीट में कमरा लेना तो बहुत मुश्किल है शहर में। 4,000 से नीचे कोई कमरा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोगों ने रखा है कि तो हाँ 750 रुपये दे रही सरकार, इसका किराया बढ़ाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर आंगनबाड़ी की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं उनका उनकी अपनी एक समस्याएं हैं, और समस्याएं भी वाजिब हैं, क्योंकि 7,500 रुपया महीने का मानदेय मिलता है, वो भी समय पर नहीं, कभी 10 तारीख, कभी 18 तारीख, कभी 28 तारीख। और 7,500 रुपये में आज के समय में राजधानी लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में घर चला पाना, बच्चों की फीस दे पाना, बिजली का बिल दे पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। लंबे समय से इन्होंने अपना जो जीवन है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में बिताया है, लोगों की सेवा की है, हर तरह की नौकरी की है, जैसा कि इन्होंने बताया कि निर्वाचन की नौकरी भी है, स्वास्थ्य विभाग की भी है, अपने विभाग का भी काम है। तो कई सारे विभागों को मिला जुला करके सबका काम करने का भी जो बीड़ा है वो इनके कंधों पर हमेशा से लादा गया है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, उन पर किसी ने भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया है। कारण क्या है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन सरकार से अभी भी इन लोगों ने उम्मीद बांधी हुई है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन अटल, टीवी।